कोरोना के बाद इकोनॉमी को वापस अपनी चाल पर आने में वक्त लगेगा। मंदी और तेजी के बीच इस इंटरवल के दौरान लॉकडाउन के दौरान हुए बदलावों का असर असल जिंदगी पर पड़ना तय है। डिमांड रिवाइव होने तक छोटे और सस्ते सामानों की बिक्री बढ़ना तय है। अब चाहे ये छोटे साइज की कार हो या रियल एस्टेट का सबसे तेजी से दौड़ता सेगमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग। अगर पिछले एक मंथ की मैं बात करूं तो लगभग 15% ज़्यादा इंक्वायरीज अफोर्डेबल हाउसिंग में हुई हैं। जिन घरों की कीमत 20 लाख रुपए से लेके 45 लाख रुपए के बीच में हैं, उनकी इंक्वायरीज ज़्यादा बढ़ गई हैं। नोटबंदी के बाद से रियल एस्टेट सेक्टर की धीमी चाल से हर कोई परेशान है। थोड़ी बहुत तेजी आई भी है तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में ही देखने को मिली है, लेकिन कुल मिलाकर तो डेवलपर्स, निवेशक और एक अदद घर के लिए अपनी गाढ़ी कमाई लगाने वाले घर खरीदार सब परेशान हैं। जब घर बिकेंगे नहीं तो बनेंगे कैसे, और बनेंगे नहीं तो जिस गृह प्रवेश का सपना हर कोई बरसों बरस तक देखता है वो कैसे पूरा होगा। ये गृह प्रवेश कितनी बड़ी समस्या है और कोरोना काल में जारी लॉकडाउन से ये कैसे भयानक रुख अख्तियार कर सकता है, इसका अंदाजा चंद आंकड़ों से आसानी से लगाया जा सकता है। लॉकडाउन के ऐलान के वक्त दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु समेत टॉप 7 शहरों में करीब 6.1 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स अंडर कंस्ट्रक्शन थीं। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु समेत 7 शहरों में 2.3 लाख से ज्यादा अनसोल्ड अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स हैं। हाल के कुछ वर्षों में 40 लाख से कम कीमत वाले करीब 40% अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जोड़े गए हैं। एनसीआर में 1.87 लाख से ज्यादा यूनिट्स निर्माणाधीन हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या में अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। एनसीआर में अनसोल्ड अफोर्डेबल हाउसिंग का स्टॉक करीब 64,430 है। मुंबई महानगर क्षेत्र यानी एमएमआर में करीब 1.72 लाख निर्माणाधीन अफोर्डेबल हाउसिंग के यूनिट्स हैं। मार्च 2020 के आखिर तक अनसोल्ड स्टॉक 68,970 यूनिट्स हैं। लेकिन अब जानकारों का दावा है कि इसी काली घटा के बीच उम्मीद की किरण नजर आ रही है। इसी स्टॉक को खरीदने के लिए वो तबका बड़ी तादाद में आएगा जो महंगे घर खरीदने से परहेज करेगा। ऐसे में लॉकडाउन के संकट के दौरान ऑफर्स और डिस्काउंट्स के सहारे अभी से ग्राहकों को लुभाने के लिए अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट के डेवलपर्स ने पुरजोर कोशिशें शुरू कर दी हैं। कस्टमर से ही पूछते हैं कि आप किस तरह से पेमेंट देना चाहेंगे। जिस तरह से हमारी कुछ स्कीमें हैं कि हम लोग 30-70 पे पेमेंट प्लान लेके आए हैं कि आप आज 30% दे दीजिए, 70% हमें पैसे दे दीजिए। अगर कस्टमर को ये भी प्लान नहीं आता है तो हम उससे पूछते हैं कि आप हमें किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में नए कस्टमर जो लॉकडाउन में बुकिंग करा रहे हैं उनकी 6 महीने की इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी बियर करेगी। साथ में जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसमें रेडी टू शिफ्ट की स्कीम चलाई हुई है। उसमें कस्टमर को सिर्फ 30% देने की ज़रूरत पड़ रही है और बाकी अमाउंट उनको पोजीशन पे देना पड़ेगा। एक बदलाव घर खरीदने के तरीके पर भी होना तय माना जा रहा है। अब लोगों को घर खरीदने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत जल्द साइट विजिट से लेकर घर की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन सब कुछ वर्चुअल हो जाएगा।